الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस ग़ज़वे को ज़िक्र करने का इरादा है वो है फ़तह मक्का। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने के बाद हम सबको राह रास्त पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। आप जानते हैं कि सन 6 हिजरी में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे के इरादे से जा रहे थे और हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया। वहाँ कुफार मक्का के साथ जो शराइत तय पाई थी उनमें से एक शर्त ये भी थी कि मुसलमान और कुरैश मक्का ये आपस में 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। 10 साल तक जंग की बंदिश रहेगी। ये एक मुआहदा था, लेकिन कुरैश मक्का ने इस मुआहदे की पासदारी ना की, बल्कि वो वक्तन फवक्तन मुसलमानों के वो कबाइल जो दूर अफ्तादा थे, दूर दराज के रिहायशी थे, उन पर हमला कर देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई शिकायत मिली। उनमें से एक शिकायत ये भी थी कि कुरैश मक्का के हलीफ बनु नफ़ासा ने एक मुसलमान कबीला बनु खुज़ा पर हमला करके उनके कई अफराद को कत्ल कर दिया। बनु नफ़ासा के लोगों ने बनु खुज़ा के मुसलमानों पर हमला करके खासा नुकसान कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े रंजीदा हुए, आप बड़े परेशान हुए कि था तो मुआहदा, अहद था, तो ये वक्तन फवक्तन इस तरह की शिकायत, आखिर इसका कोई हल होना चाहिए। नतीजतन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक कासिद मक्का रवाना किया। मक्कतुल मुकर्रमा में आपने अपना कासिद भेजा और 3 बातें उनके सामने रखी। नंबर 1
कि बनु खुज़ा के जो लोग कत्ल हुए हैं उनकी दियत अदा कर दी जाए, उनकी दियत दो। कुरैश मक्का ने दियत देने से इनकार कर दिया कि इतने अफराद जो कत्ल हुए और फी कस 100 ऊंट एक मकतूल की दियत, नामालूम कितने अफराद इन्होंने कत्ल किए थे, तो हम तो खाली हाथ हो जाएंगे। बहरहाल हम दियत नहीं देते। दूसरी बात, अगर आप दियत अदा नहीं कर सकते तो फिर बनु नफाफा से आप अपना जो हलफनामा है उससे हाथ खींच लें, आप साइड पे हो जाएं, फिर हम जाने और वो जाने। कुरैश मक्का ने सोचा कि अगर हम यूं कर लें तो हमारी अफरादी कुव्वत टूट जाएगी। आखिर जाहिर बात है, एक दूसरे के साथ जो हमदर्दी है, जो मुआवनत है, तो एक बहुत बड़ा कबीला अगर हमसे जुदा हो जाए, हम अफरादी कुव्वत से महरूम हो जाएंगे। बहरहाल ये शर्त भी मंजूर नहीं है। तीसरी बात, आपने फरमाया कि अगर वो दो ये शर्तें कबूल न करें तो उनसे कहो कि जो आपका और हमारा मुआहदा है इस मुआहदे को खत्म कर दो। कुरैश मक्का ने ये जो तीसरी शर्त थी वो कबूल कर ली कि आपका और हमारा कोई मुआहदा नहीं है। जो 10 साल की जंग बंदी का जो मुआहदा था वो खत्म, आप अपनी राह चलो, हम अपनी राह चलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह कासिद मक्का से रवाना हुआ, मदीना की तरफ चल पड़ा, सारी खबर दे दी कि मक्का वालों ने जो मुआहदा था वो तोड़ दिया, खत्म कर दिया है। इतने में सरदारान मक्का को होश आया कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने तो हमाकत की है मुआहदा तोड़कर। नतीजतन उन्होंने अबू सुफियान को मदीना रवाना किया कि जाओ उसकी जो अहद मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हमने उसको खत्म किया है, तोड़ा है, उसकी तजदीद करा के आओ। आप मुसलमानों को यकीन दहानी करा के आओ कि वो अहद मुआहदा हमारा खत्म नहीं हुआ, बाकी है, बस वो हम भूल गए थे। अबू सुफियान मदीना में पहुंचा। अच्छा, इसलिए भेजा कि ये नबी अलैहिस्सलाम का ससुर भी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वालिद भी है, कि चलो कहीं ना कहीं से बात मान ही ली जाएगी। बहरहाल बड़ी सिफारिशें अबू बकर उमर को कहा, उस्मान अली को कहा, अपने बेटी उम्मे हबीबा को कहा और कई लोगों से कहा कि गलती हो गई, मैं माफी मांगने आया हूं, आपका और हमारा जो 10 साल तक जंग की बंदिश का मुआहदा है वो कायम है, वो खत्म नहीं हुआ। बहरहाल मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब न मिला, ये खाली हाथ वापस चला जाता है। कुरैश मक्का बड़े मुंतजिर थे कि अबू सुफियान क्या जवाब लेकर आता है। जैसे ही जवाब दिया तो रोड पे खड़े हो गए कि अब मुसलमान कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुफिया तरीके से मुसलमानों को तैयारी का इजाजतनामा, हुक्मनामा जारी कर दिया, तैयारी करो। ये नहीं बतलाया कि जाना कहां है, बस तैयारी करो, जंग के लिए जाना है। तैयारी शुरू हो गई और साथ ही साथ चंद लोगों की ये ड्यूटी लगाई कि जो मक्का की शाहराह है उन पर पाबंदी लगा दी जाए, कोई शख्स आने वाला और जाने वाला उसकी वेरिफिकेशन की जाए ताकि हमारा राज फाश ना हो। खुफिया तौर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी, शाहराह मक्का पर निगरानी भी तैनात कर दी गई। अब इत्तेफाक सहाबी रसूल हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका मक्का में खानदान है,
इन्होंने अहले मक्का के साथ खैरखाई करते हुए एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा, एक औरत के सपुर्द किया कि जाओ अहले मक्का को मेरा यह खत पहुंचा कर आओ। अल्लाह ने बजरिया वाही नबी अलैहिस्सलाम को बतलाया। आपने 3 सहाबा को बुला भेजा, हजरत अली, जुबैर बिन अव्वाम और मिकदाद बिन अस्वद। कहा कि इन तलिकू हत्ता अतौ रौज़त खाखिन फ़इन्न बिहा ज़ईनतन माहा किताबुन फ़ख़ुज़ूहु मिन्हा, कि जाओ तुम्हें रोज़ा खाख पर एक औरत मिलेगी, उसके पास एक चिट्ठी है, एक लेटर है, वो लेकर आओ। ये तीनों चल पड़े। रोज़ा खाख पर औरत मिल गई, उससे मुतालबा किया तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर तू हमें चिट्ठी दे दे तो ठीक, वगरना अगर तेरे कपड़े उतारने पड़े हम उतार देंगे, क्योंकि हमारे नबी कभी झूठ नहीं बोलते। तेरे पास खत है, दे दे। बहरहाल उसने अपने बालों के अंदर उस खत को छुपा रखा था, खत निकाल कर दे दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने हातिब बिन अबी बल्ता को बुलाया। बहरहाल उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, माफी तलाफी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम 4000 का लश्कर लेकर मदीना से रवाना हो रहे हैं, और बाद रिवायात के मुताबिक 4700 4700 ये लश्कर आप लेकर मदीना से चल पड़े हैं। और जिंदगी का ये पहला सफर था कि आपने साहिल समंदर की राह इख्तियार की। जो मक्का और मदीना का उमूमी रास्ता था उसे छोड़ दिया, साहिल समंदर आप चल पड़े। रास्ते में जितने मुस्लिम कबाइल थे, मुसलमान कबाइल थे, उनको भी पैगाम पहले से पहुंच चुका था कि आप भी तैयारी अपनी जारी रखें और कहीं जाना है। बस तैयारी का हुक्म था, कहां जाना है वल्लाहु आलम। तो रास्ते में मुसलमान कबाइल मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए, हत्ता कि 10,000 का लश्कर तैयार हो गया। 10,000 मकाम कदीब पर पहुंचे। रमजान मुबारक का महीना है, सहाबा को रोजा है, और ये लंबा चौड़ा सफर कोई सहूलियात से आरास्ता तो नहीं था। कोई पैदल था, कोई ऊंट पर था, कोई घोड़े पर था। तो जाहिर बात है रोजे के आलम में तकलीफ तो होती है, शिद्दत आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहाड़ों की गर्मी, तो कुछ लोगों पर ये रोजा गिरा गुजरा। आपने हुक्म दिया कि रोजा इफ्तार कर लिया जाए। मकाम कदीब पर असर का वक्त था, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा इफ्तार किया और सहाबा को रोजा इफ्तार करा दिया। सफर जारी और सारी है। अभी तक अहले मक्का को इल्म नहीं है, क्योंकि खुफिया रास्ता साहिल समंदर पे जा रहे थे और मक्का की शाहराहों पर निगरानी मुकर्रर थी ताकि राज फाश ना हो सके। चलते ही चलते मक्का से 3 मील दूर एक मकाम जिसका नाम मर्रुज़ ज़हरान है, मर्रुज़ ज़हरान पर आपने पड़ाव डाल दिया। मर्रुज़ ज़हरान के मकाम पर पड़ाव डाल दिया गया। 10,000 का ये अजीम और शान लश्कर बड़ी शान और शौकत के साथ वहां डेरे डाल चुका है। अब यहां नबी अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी जो जंगी हिकमत अमली थी, आपने पैगाम भेजा कि कोई भी शख्स किसी दूसरे के खैमे में, किसी दूसरे के चूल्हे पर खाना नहीं बना सकता। हर बंदा, हर शख्स अपना खाना खुद तैयार करे, अपनी आग खुद जलाए, अपना चूल्हा खुद जलाओ। शायद इसकी हिकमत यह थी कि जब 10,000 चूल्हे जले होंगे तो सारी वादी रोशन हो गई होगी, सारी वादी रोशनी से भर गई होगी। जब सारी वादी रोशन हो गई होगी, अहले मक्का भी खतरनाक, ज़ाहिर बात है मामलात ऐसे थे
वो खतरनाक मराहल से गुजर रहे थे, उनके भी कोई निगरान और चौकीदार मुकर्रर होंगे, देख लेंगे, भांप लेंगे यहां कोई मामला है। तो ज़हनी तौर पर उन पर दबाव डालना, ये नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी कि जहां 10,000 चूल्हे रोशन हो, अगर औसतन आप अंदाजा लगाएं कि एक चूल्हे पर कितने लोग खाना बना सकते हैं, कितने लोग खाना खा सकते हैं। एक चूल्हे पर, घर में एक चूल्हा जलता है और कितने लोगों का खाना तैयार होता है। एक चूल्हे पर कितने लोगों का खाना तैयार हो सकता है, एक तसव्वुर करें। तो जहां 10,000 चूल्हे हो, क्या तसव्वुर जाएगा कि कितने लोग आए हुए हैं। बहरहाल नफ्सियाती तौर पर आपका मकसद उनको रोब में डालना मकसूद। अबू सुफियान और दो उसके साथी हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वर्का, ये मक्का से बाहर कहीं वादी में गश्त के लिए निकले थे, मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों सरदार हैं, अबू सुफियान, बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम, तीनों गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गिरफ्तार हुए, पूछा तुम कौन हो, तो मुसलमानों ने जवाब दिया अभी पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। आगे चलकर देखा कि इस्लामी लश्कर इतनी बड़ी तादाद के साथ, बड़ी शान शौकत के साथ, और अचानक हमारे ऊपर, यह कैसे मुमकिन है। बहरहाल उस वक्त जो लश्कर इस्लाम की पहरादारी की जो जिम्मेदारी थी, वो हजरत उमर के जिम्मे थी। उमर बिन खत्ताब वो पहरेदारी की ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। उनका इरादा था कि मैं इनको कत्ल कर दूं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मना किया कि आप इनको कत्ल न करें, सुबह नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देंगे। बहरहाल सरदार थे, ज़हीन तो थे, अकलमंद तो थे, जीरक तो थे। अब इतना बड़ा लश्कर और मजमा देखकर अचानक हवास बाख्ता हो गए, औसान खता हो गए। अब क्या जंग की तैयारी करें, क्या लड़े, क्या न करें। बहरहाल ये तीनों मुसलमान हो जाते हैं, ये तीनों सरदार इसी मौके पर मुसलमान हो जाते हैं। बकौल बाज मुअर्रिखीन के कि बुदैल बिन वर्का पहले से मुसलमान थे और वो इस्लामी लश्कर के साथ मदीना से चलते आ रहे थे। बहरहाल सुबह हुई, सन 8 हिजरी है, सन 8 हिजरी, रमजान मुबारक का 20वां रोजा है, 20 तारीख है, जुमे का दिन है। सुबह सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लश्कर इस्लाम को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आजकल भी जो कदीम शहर है, उनकी जो बिना है, जो बनावट है, वो कुछ यूं बनाई जाती है कि पूरे शहर के अतराफ में एक बहुत बड़ी दीवार होती है। अंदर आने या जाने के लिए एक बड़े रास्ते का, दरवाजे का इंतखाब किया जाता है कि लोग इसी रास्ते से आएंगे जाएंगे, बाकी हर तरफ से रास्ते बंद होंगे, दीवारें होगी, फसील होगी। जिसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि अगर आज भी आप मुल्तान जाए तो मुल्तान में आपको हरम गेट मिलेगा, मुहर गेट मिलेगा। आप बहावलपुर जाए, आपको वहां फरीद गेट मिलेगा, मुल्तानी गेट, अहमदपुरी गेट, शिकारपुरी गेट। ये दाखिली और खारजी रास्ते हैं, बाकी हर तरफ से फसील, दीवार, ताकि कोई दुश्मन अचानक हमला न कर सके। बाकी दरवाजों पर चौकीदार मुकर्रर होते थे। उसकी एक मिसाल हम यूं भी समझ सकते हैं, जिस तरह हमारे कोटा टाउन के गेट हैं, हर तरफ से 4 दीवारी है, अंदर आने या बाहर जाने के लिए रास्ते मुकर्रर है। जो भी आएगा दरवाजे से आएगा,
अगर शहर को देखें तो बाहर टोल प्लाजे हैं या चेक पोस्ट मुकर्रर की जाती है। तो मक्का में दाखिल होने के लिए 4 मारूफ रास्ते थे, बड़े रास्ते। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि ये उस दरवाजे से जाएंगे, ये उस दरवाजे से, ये वहां से, ये यहां से। और हिदायत भी जारी फरमा दी कि लड़ाई नहीं करनी, लड़ना नहीं है किसी से, आराम और सुकून के साथ हमने बैतुल्लाह में जाना है। अलबत्ता जो शख्स तुम्हारे सामने आ जाए, लड़ाई करे, मुकाबला करे, उसको छोड़ना नहीं है। जो हरम में दाखिल हो जाए उसको छोड़ देना। और बल्कि फरमाया कि मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी कुछ नहीं कहना। वमन अगलका अलैहि बाबहु फहुव आमिन, जो शख्स अपने घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दे उसे भी कुछ नहीं कहना। वमन अलका सिलाह फहुव आमिन, जो हथियार डाल दे उसे भी कुछ नहीं कहना। बाकी लड़ाई आपने नहीं करनी, और जो मुकाबले के लिए तुम्हारे सामने है उसको छोड़ना नहीं है। ये इस्लामी लश्कर 10,000 की तादाद में बड़ी शान और शौकत के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ चाहता है कि जिस मकाम पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर की क़ियादत कर रहे थे, जबल अबी कुबैस की तरफ से खंदमा के मकाम पर इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा इक्रिमा अपने साथियों को लेकर लड़ने के लिए आ जाता है। खंदमा के मकाम पर जबल अबी कुबैस के बिल्कुल करीब ही। तो मुसलमान कौन सा नहीं हटते थे, तैयारी तो ये भी करके आए थे। लम्हे भर में ये जितने लोग सामने आए थे हथियार डालकर मक्के को छोड़कर भाग जाते हैं। पता चल गया कि आज हमारी यहां कोई हैसियत नहीं लड़ सकते। बड़े बड़े लोगों के पित्ते पानी हो गए। नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए। बैतुल्लाह के गिर्द आपने तवाफ किया, देखा कि 360 बुत लटके हुए थे, उनको तोड़वा दिया। चाबी मंगवाई, कहां है चाबी? पता चला कि चाबी उस्मान बिन तलहा के पास है। बुलाओ उनको। बुलाया गया और कहा, ऐ उस्मान, तुझे वो बात याद है कि जब मैंने हिजरत से पहले तुझसे चाबी मांगी थी, तूने इनकार कर दिया था, तूने चाबी नहीं दी थी। मैंने तुझे कहा था कि वो वक्त दूर नहीं कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी और जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। बहरहाल उस्मान बिन तलहा ने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी चाबी। दरवाजा खोला गया, अंदर दाखिल हुए। पता चला कि हर तरफ तस्वीर है। अमीर अल-मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की ड्यूटी लगाई, उन्होंने तस्वीर को मिटा दिया। आप भी अंदर दाखिल हुए। वहां कई दिन तक आपने क़ियाम किया। अलबत्ता बकौल बाज मुअर्रिखीन के 10, 11 या फिर 15 अफराद ऐसे थे, उनके मुतालिक बड़ा ही सख्त आर्डर था कि उक़्तुलूहुम व इन वजदतुमूहुम मुतअल्लिक़ीन बिअस्तारिल काबा, कि ये लोग तुम्हें जहां भी मिले, चाहे अपने घर में हो, हथियार डाल दे, या अबू सुफियान के घर में हो, या चाहे वो बैतुल्लाह में दाखिल होकर उसके गिलाफ के साथ चिपक जाए, इनके लिए कोई माफी नहीं है। इनको कत्ल कर दिया जाए। कौन कौन? हब्बार बिन अस्वद, वासी बिन हर्ब, इक्रिमा बिन अबी जहल, मकीस बिन सबाबा, अब्दुल्ला बिन साद बिन सरह और अब्दुल्ला बिन खतल, और कुछ लोडियां थी, कुछ औरतें थी। इनका नाम लेकर कहा कि इनमें से जो बंदा तुम्हारे सामने है, चाहे वो हथियार डाल चुका हो, चाहे वो हरम में दाखिल होकर गिलाफ काबा से चिपक चुका हो, इनके लिए कोई माफी नहीं है। इनके जराइम बड़े खतरनाक थे, इनके लिए कोई माफी ना थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की चौखट पे खड़े होकर बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल किया था, जहां सहाबा भी थे और कुरैश मक्का भी थे, कि तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो?
मुझसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? अब सारे मामला वो जानते थे कि हमारे दर्द से ये लोग मक्का को छोड़कर मदीना गए थे, हमारी वजह से जंग बदर का मामला हुआ, हमारी वजह से जंग अहज़ाब हो गई थी, हमारी वजह से ग़ज़वा उहद हुआ था और दीगर कई जंगें हुई हमारी वजह से। आज हमें क्या उम्मीद होनी चाहिए? हमें कत्ल कर दिया जाए या माफ कर दिया जाए? बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप लोगों को मुझसे क्या उम्मीद है? उन्होंने कहा हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप बड़े रहीम हैं, आप बड़े शफीक हैं, आप हमें माफ कर देंगे। आपने फरमाया अगर तुम्हें यही उम्मीद है तो जाओ, अंतुम तुलका, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, किसी से कोई बदला नहीं लेना, मैंने सबको माफ कर दिया है। वो जो 11 अफराद थे उनमें से कुछ तो कत्ल हो चुके थे, कुछ जो मक्के को छोड़कर भाग गए थे, दूर चले गए थे, उनमें से भी जब एक एक करके आया, माफी मांगी, आपने उन्हें भी माफ कर दिया। इक्रमा बिन अबी जहल को माफ किया, सहाबी रसूल बन गए, मुसलमान हो गए। वाशी बिन हर्ब को माफ किया, वो भी मुसलमान हो गया। हब्बार बिन अस्वद को माफ किया, मुसलमान हो गया। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन साद को माफ किया, मुसलमान हो गया। जो आते रहे, माफी मांगते रहे, माफी होती रही और मुसलमान होते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ये फतेह मक्का का जो वाक़या आपके सामने रखा, इसमें जो दुरूस है, जो असबाक है, अल्लाह ताला हमें उनसे कुछ हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।